आज हम चर्चा करने वाले हैं गोमेद रत्न की। तो क्या है गोमेद रत्न, इस रत्न का राहु ग्रह से संबंध क्या है, साथ ही आप हम सभी को गोमेद के बारे में जो खास जानकारियां होनी चाहिए वो कार्यक्रम में सबसे पहले पंडित जी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो गोमेद रत्न का पंडित जी वैज्ञानिक महत्व, एक तो इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और साथ ही किसे कहते हैं गोमेद? देखिए, ऐसा है, गरुड़ पुराण में एक प्रकरण आता है कि एक बलासुर नाम का महादैत्य था। उसकी आंतों से गोमेद रूपी एक रत्न की उत्पत्ति हुई। गोमेद को ज्योतिष विज्ञान में राहु ग्रह के अनिष्ट और निर्बल प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोमेद राहु का मुख्य रत्न है। इस रत्न में राहु की शक्तियां और राहु के गुण मौजूद हैं। गोमेद राहु की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे राहु का अरिष्टकारी प्रभाव व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो गोमेद रत्न जिरकोनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम का एक ठोस संगठन है। माने गोमेद एक ठंडी प्रकृति वाला रत्न है। गोमेद रत्न सुडौल, माणिक्य, पुखराज, नीलम और लहसुनिया जैसे रत्नों से कम कठोर और औसत से ज्यादा वजनदार होता है। ये जानते हैं 3 प्रकार का इस समय गोमेद प्रचलन में है। भूरे और केसरिया रंग का, पीले रंग का, गौमूत्र के रंग का। और एक बता दूं, 3 प्रकार के गोमेद इस समय प्रचलन में समाज में हैं। पहला है मैग्नेट गार्नेट, चुंबकीय गोमेद। इसकी खासियत ये होती है कि जहां भी जरा सी लोहे की चीज ये पाएगा, फटाक जाकर के चिपक जाएगा। मतलब इतना ज्यादा इसमें चुंबक होता है कि ये किसी लोहे की चीज को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है। इसको कहते हैं मैग्नेट गार्नेट। जिन लोगों का राहु तीसरे, छठवें, 11वें भाव में निर्बल होता है और राहु की महादशा होती है, उन लोगों को मैग्नेट गार्नेट एटवंस चमत्कार करने के लिए पहनाया जाता है दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में। और दूसरा गोमेद है गया गोमेद। गया गोमेद जो है ये काले रंग का होता है, बहुत सस्ता होता है, 2-3 रुपए रत्ती होता है और इसका बहुत बढ़िया काम नहीं होता है। ये तो केवल ये है कि आपने अंगूठी पहना है, आप संतोष करिए, लेकिन इसका कुछ परिणाम भी आएगा ये नहीं कहा जा सकता। और तीसरा गोमेद जो है वो है सिलोमी गोमेद। सिलोमी गोमेद जो है गोमूत्र के रंग के समान होता है, काफी महंगा भी होता है और काफी चमत्कारी भी होता है। अगर राहु की स्थिति आपके कुंडली में फेवर में है, तृतीय, षष्ठ, एकादश भाव में है, वृषभ, मिथुन, कन्या या मीन राशि में है, या कुंभ राशि का 10वें भाव में आपका राहु है, और ऐसे में अगर आपने महादशा में ये सिलोमी गोमेद धारण कर लिया चांदी की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में शाम को, तो आप विश्वास करिए आपकी किस्मत बदलने में समय नहीं लगेगा। किसी भी राशि का प्रतिनिधित्व अगर राहु ना करे तो राहु के मित्र ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, शनि, और शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इसलिए कभी माणिक्य, मूंगा, मोती, पुखराज के साथ गोमेद नहीं पहनना चाहिए। और पन्ना के साथ पहन सकते हैं, हीरे के साथ पहन सकते हैं, नीलम के साथ पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति के रत्नों के साथ इसको धारण करना बहुत ही दुष्प्रभावकारी माना जाता है। पंडित जी, तो 3 रत्न के गोमेद आपने बताए। जिनको गोमेद पहनना है, जिनको जानकारी है, सलाह लेकर के जिनको पता चला है, वो कोई भी ये तीनों प्रकार में कोई भी प्रकार पहन सकते हैं। गया तो आपने कहा कि उसका कोई मैग्नेट गार्नेट चमत्कार करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता है। 1-1.5 रुपए रखती है, पूरा नग जो है 20-25 रुपए में मिल जाता है। उसका टेस्ट करने का तरीका क्या है? टेस्ट करने का क्या तरीका, चाहे जितने सिक्के के साथ उसको फेंक दो, मतलब कि वो सारे सिक्कों को लपेट लेगा अपने साथ। वो चुंबकीय गोमेद है, उसका नाम ही मैग्नेट गार्नेट है।
ठीक है। उसका नाम ही मैग्नेट गार्नेट है। और इस अंगूठी को उन लोगों को पहनना चाहिए जो सांवले रंग के हों, जिनकी लंबाई अच्छी हो, जिनके शरीर में थोड़ी सी हड्डियां दिखती हों। अच्छा। ऐसे लोगों को पहनने पे ये गोमेद बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन गोरे रंग वाले लोग, गोल चेहरे वाले लोग अगर ये गोमेद धारण करेंगे तो शायद वो निराश होने लगेंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, कुंठाग्रस्त होने लगेंगे, अच्छा, हीन भावना के मतलब शिकार गोमेद हो बताया जाएंगे। गया हो तो भी। जी। तो ये सब बातें होती हैं। देखो, शारीरिक संरचना पर भी बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, किसको क्या सूट करेगा, ठीक है। और हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। कोई सूर्य के प्रभाव में होता है, कोई चंद्रमा के प्रभाव में होता है, कोई मंगल बुध बृहस्पति के प्रभाव में होता है, कोई शुक्र शनि के प्रभाव में होता है। और जो व्यक्ति जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, उस ग्रह का रत्न और उस ग्रह के परिवेश उसके लिए लाभकारी होते हैं। और शत्रु ग्रह के परिवेश और शत्रु ग्रह के रत्न उसके लिए कभी फायदेमंद नहीं होते हैं। और ये तो बात ऐसी है आशा, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, मनुष्य जब पहली बार मिलता है किसी ज्योतिषी से, तो ज्योतिषी के मन में एक क्लिक होती है, जिससे ये ज्योतिषी पता लगा लेता है कि ये किस ग्रह के प्रभाव में है व्यक्ति। इतना तो बिना कुंडली देखे, बिना हाथ देखे, अगर इतना नहीं किसी ज्योतिषी को मालूम है तो फिर वो ज्योतिष करना ही बेकार है। एक तो ये गॉड गिफ्ट ही मान लो आप, एक तो ऐसी क्लिक बन जाती है कि ये व्यक्ति किस ग्रह के प्रभाव में है या किस राशि के प्रभाव में है, इसका स्वभाव कैसा हो सकता है, इसकी सोच कैसी हो सकती है, ढेर सारी बातें, जिसको दूसरी भाषा में ये कहो फेस रीडिंग, फेस रीडर जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ज्योतिष करते करते फेस रीडर भी बन जाता है। लेकिन जब तक उसके पास सामने 9 ग्रहों के चक्र नहीं होंगे ना, तब तक वो फेस रीडिंग भी नहीं कर पाता है। वही चक्र उसका अवलंब है, वही उसके लिए अलादीन का चिराग है। उसको जब देखता रहेगा तो उसकी बुद्धि चलती रहेगी, उसको देखना बंद करेगा बुद्धि कुंद हो जाएगी। तो पता लग जाता है। तो मतलब ये जो मैग्नेट गार्नेट आपने बताया वो सबसे बेहतर गया वाला जो गया गोमेद आपने बताया, हाँ, वो तो यूजफुल नहीं है। और तीसरे प्रकार का, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसी बहुत जानकार व्यक्ति से ही पहले सलाह मशवरा करें कि आप जो गोमेद धारण कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है गोमेद आपको बताया गया हो, लेकिन वही गोमेद आप धारण कर रहे हो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, आपकी शारीरिक संरचना के आधार पर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत जानकार व्यक्ति से ही पूछकर तभी गोमेद धारण करना लाभकारी होगा। और चलिए, आपने ये तो जान लिया कि गोमेद रत्न क्या होता है, क्या इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, आपको लाभ किस प्रकार पहुंचाता है, लेकिन किस किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। पंडित जी, कोई गोमेद धारण करता है तो लाभ किस किस प्रकार के मिलते हैं? देखो, राहु वैभव का ग्रह है। अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। अर्धकाय, आधा शरीर है राहु का। महाकाय, बहुत विशाल शरीर है। चंद्रादित्य विमर्दनम, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रसित करता है। सिंहिका गर्भ संभूतम, जो सिंहिका नाम की राक्षसी के कोख से पैदा हुआ है। तम राहु प्रणाम में हम, उस राहु को हम प्रणाम करते हैं। राहु है वैभव का ग्रह। महर्षि पाराशर ने स्पष्ट लिखा है, कोई लाग लपेट नहीं है। शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को जहाँ ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं, वहीं राहु को वैभव का भी ग्रह कहते हैं। आपकी कुंडली चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन वैभव आपके पास तभी होगा जब राहु आपका अच्छा होगा। वैभव का मतलब कि आप अपनी संपत्ति, अपने एसेट को खुद न ज्ञान रख पाएं कि कहाँ कहाँ मेरे पास कितना कितना क्या क्या है। राहु की दशा और महादशा के दुष्प्रभावों से इससे बचा जा सकता है। गोमेद के प्रभाव से विरोधियों और शत्रुओं पर विजय मिलती है और मन में आने वाले निराशावादी विचार भी दूर होते हैं, सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। एक बात आप जानते हैं, राहु ही वह ग्रह है जो नौजवान लड़कों को 17 साल, 16 साल, 18 साल के लड़कों को ड्रग एडिक्ट बनाता है। सिगरेट पीना, सुल्फा पीना, चरस पीना, अफीम खाना, ये कौन ग्रह करता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राहु करता है। अगर ऐसे समय में राहु की महादशा चल रही है और राहु खास करके
9वें स्थान में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, पंचम में बैठा हुआ है, सप्तम में बैठा हुआ है, वो नशेड़ी बना के छोड़ेगा। और इस बुरी हालत से निकालने में अभिभावकों को पसीना छूट जाता है और सारे परिश्रम बेकार हो जाते हैं। ऐसे समय में राहु की शांति करवा के अगर गोमेद का लॉकेट पहना दिया जाए तो मुझे विश्वास है 25% आराम तुरंत मिल जाता है। और 4 बार राहु की शांति करवा करके नियम अगर जारी रखा जाए तो 1 साल के अंदर पूर्ण रूप में इसमें राहत मिल जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, कोई बच्चा नशे का आदी हो गया है, तो उसका तिरस्कार ना करें, उसके साथ सहानुभूति बरतें, उसका विश्वास जीतने की कोशिश करें ताकि वो आपकी बातों को माने, आपके कहने से दवाई खाए, आपके कहने से उपाय करे। बहुत बड़ी चीज है अगर आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं, हर समय उसको टोंट नहीं करते हैं, तो वो सुधर जाएगा और मानसिक तनाव से उसे राहत मिलेगी। गोमेद एकाग्रता में सुधार करता है। गोमेद हमारे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ाता है। इससे व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में खुद को सक्षम पाता है। गोमेद पहनने से व्यक्ति किसी भी कार्य में अपना 100% देता है। ये चिंता, तनाव, घबराहट को दूर करता है, भ्रम और बुरे सपने को भी दूर करता है। राहु अगर 8वें और 12वें भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति जागते हुए भी सपना भूत प्रेत का देखता है। खाना बन रहा है, शादी हो रही है, पुराने मरे हुए लोग आए हुए हैं, पुराने घर पर हैं। कौन करता है भाई? राहु। आप कुंडली में देख लो, 8वें या 12वें घर में राहु होगा, ये सपने चल रहे हैं और आदमी पसीने पसीने होकर उठ जाएगा, पूरी नींद नहीं आएगी, दिन भर बेचैन रहेगा। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो बस दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उसी कवच का पाठ सुबह शाम करना चाहिए अगर ये बुरा सपना आ रहा है। निश्चित रूप से ये पाठ 100 दिनों तक करने के बाद ये बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि दुर्गा की उपासना से राहु तुरंत कंट्रोल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, गोमेद धारण करने से अगर ये स्थिति बन रही है और मध्यमा उंगली में आपने गोमेद धारण किया हुआ है तो आपके मन का भ्रम जो है वो समाप्त होगा। आपको छूने की बीमारी हो गई, गेट का हैंडल बार बार आप धो रहे हो, बेड पर कोई बैठ गया तो तुरंत बेडशीट बदल रहे हो, कोई आपके सोफे पर बैठ गया तो सोफे को आप पोंछ रहे हो, मतलब आपको छूत की बीमारी जैसी एक बीमारी हो गई है। तो इन सब चीज़ों से आपको गोमेद बचा सकता है। और इसके लिए तो मैं कहूँगा वो सस्ता वाला जो मैग्नेट गारनेट है ना, वो बनवाइए, क्योंकि उसका चमत्कार 1 घंटे में ही दिखता है। उसको बनवा करके दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहनिए। ध्यान रखिए दूसरा कोई स्टोन मत पहनिए, केवल उसी को पहनिए और बाकी पूरी उंगलियां खाली रखिए। फिर देखिए वो कैसे आपके निर्णय शक्ति को बढ़ाता है, कैसे पॉजिटिविटी देता है, कैसे मतलब कि आत्मबल का संचार करता है और कैसे आपके जीवन की दरिद्रता और अभाव को दूर करता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपके सामने न टिके और नशे की आदत से आपको मुक्ति मिल जाए, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, विवाह में बाधा न हो, पत्नी रोज बीमार न रहे और गर्भ में संतान अगर नष्ट हो रहे हैं या संतान पैदा होते ही ज़्यादा बीमार रह रहा है तो भी आपको, इसको सर्प सापा सुच्छ योग कहते हैं, गोमेद तो धारण करिए, लेकिन एक सोने का नाग बनवा करके नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में भी दान करिए। धन, यश, राजनीति में उच्च पद, अनुसंधान या दुर्भाग्य या प्रेत बाधा या चिंता या विलासिता या साहस या क्रोध या दुर्घटना, इन सब चीज़ों में गोमेद लाभकारी है। बस आपको ये सोचना है कि ये मृत्यु भावेश और मृत्यु भाव से संबंध न रखता हो गोमेद धारण करने के लिए, बस बाकी तो धारण कर सकते हैं। छठे का भी राहु अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है कि छठे भाव में राहु बैठा होगा तो आपके दुश्मनों को बढ़ा देगा या आपके रोग को बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मृत्यु भावेश से अगर संबंध बनाएगा, मृत्यु भावेश की अगर उसके ऊपर दृष्टि होगी, पापक ग्रहों का प्रभाव होगा, तो गोमेद धारण करना शुभ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।